बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन करम, आज की जो अदलिया की जानिब से डेवलपमेंट्स आई हैं उनके बाद एक बात बहुत वसूख से कही जा सकती है और वो ये है कि ऑल इज नॉट वेल। टेलीफोन खड़कने शुरू हो चुके हैं और दौड़ें लग चुकी हैं। इस वक्त पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो हिल चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों के बाद। जस्टिस बाबर सत्तार के खत ने भी एक नया महाज खोल लिया है। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं, बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं। अटॉर्नी जनरल को सामने आना पड़ा है और अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्हें भी मैदान में अपनी मर्जी और मंशा के अपीरेंटली मुबैना तौर पर खिलाफ मैदान में कूदना पड़ा है और उनके बाद फिर अता तारड़ और वजीर कानून जो है वो भी मैदान में कूद गए हैं, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार का जो खत है जो आज लिखा गया है वो खत अगर इसमें बात निकली तो फिर बहुत दूर तलक जाएगी। सिर्फ दूर तलक नहीं जाएगी बल्कि बहुत दूर तलक जाएगी, क्योंकि जो रीसेंट फुल कोर्ट बैठी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उसमें कुछ फैसले किए गए और उन फैसलों की रोशनी में अब जो प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी या फिर एस्टैब्लिशमेंट के टॉप मोस्ट लोग हैं वो अब आप कह सकते हैं कि दे विल बी इन हॉट वाटर्स। और इसीलिए हिफ्ज़े मातक़द्दुम के तहत बेसिकली ये दौड़ें लगी हैं, लेकिन सिस्टम जो है वो इस वक्त बिल्कुल डामाडोल है। और अब आप ये देख लें कि एक तरफ तो सिस्टम जो है वो पिछले 284 दिन से 284 डेज से इमरान खान साहब जो हैं उनकी झलक जो है, इमरान खान साहब की शक्ल, इमरान खान साहब की आवाज, इमरान खान साहब की बातें सिस्टम रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इवन साफियों से अगर गुफ्तगू इमरान खान कर दें तो फिर पाबंदियां लग जाती हैं, कोर्ट ऑर्डर्स आ जाते हैं, कमरा अदालत के अंदर दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं। तो अब जाहिर बात है अब जो कुछ होने जा रहा है 284 दिन के बाद इमरान खान की झलक पूरा मुल्क जो है वो एक वक्त आप कह सकते हैं कि रुक जाएगा। और जब 16 मई को दिन 11 बजे सुप्रीम कोर्ट की समाअत लाइव दिखाई जाएगी, इमरान खान साहब जब वीडियो लिंक के जरिए डयाला जेल से सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे और इमरान खान की गुफ्तगू जिसे रोकना इस वक्त सिस्टम का पहला एजेंडा है, तो सिस्टम तो हिल चुका है और सिस्टम के कर्ता धर्ता भी हिल चुके हैं, लेकिन उनके लिए इस बॉम्बशेल से बड़ा, ऑल्दो आज के दिन का सबसे बड़ा बॉम्बशेल उनके लिए यह होना चाहिए था, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार का खत जो है वो बाकी काम जो है वो सारे के सारे कर गया है। और अब इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें, किस तरह से करें, किधर को जाएं, और इन्हें अब कोई जाए पनाह नहीं मिल रही। मैं ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन इस वीडियो को आपने लाइक जरूर कर देना है। और इस सब के अंदर जाहिर बात है हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंचे। ये असर जाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब जो है उन्होंने बिल्कुल इस वक्त सबको एंगेज करने का कहा हुआ है और इस गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि जून जुलाई की वो पेशगोई कर चुके हैं कि जो आजाद कश्मीर या जीबी में हुआ, जो महंगाई बढ़ेगी, नए टैक्स लगेंगे, जो मिडिल क्लास तबका है वो बाहर निकलेगा, इस हुकूमत का टिकना मुश्किल हो जाएगा। अब इस सब के अंदर जाहिर बात है इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी यह है कि इस गिरती हुई दीवार को एक धक्का देना है। अब इस सब में जो मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके वाले से भी मैं आपको यह बता दूं कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक ग्रुप है जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ इत्तेहाद करने की मुखालफत कर रहा था। ताहम इमरान खान साहब ने मौजूदा सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन इत्तेहाद के दरमियान बदअतमादी खत्म करने की हिदायत की और इवन अली अमीन गंडापुर साहब को भी यह कहा कि आप जरा अपने हल्के की सियासत से बाहर आ जाएं, इट डजंट मैटर कि वो आपके एरिया से हैं या नहीं, इस वक्त ज्वाइंट एफर्ट की जरूरत है। और ऑब्वियसली ये कोई इत्तेहाद इसलिए नहीं बन रहा कि आप इक्तदार पे काबिज हो जाएं, बराजमान हो जाएं या मिल के कोई मुका कर लें। यह इत्तेहाद सिर्फ और सिर्फ इस हुकूमत जो कि मुसल्लत करदा है, मैंडेट चोरी के तहत आई है, उससे निजात के लिए। और वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने और इमरान खान साहब के हुक्म पर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक पीटीआई की जानिब से कहा गया है कि इमरान खान की रिहाई तक मुल्क गिर एहतजाज करेंगे, जिसके तहत लाहौर समेत मुल्क भर में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा, जबकि हर हफ्ते को शहरों और कस्बों में एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। इस सिलसिले में पीटीआई ने वर्कर्स को तैयारी की हिदायत कर दी है। सूबाई हल्कों के टिकट होल्डर्स और अराकीन असेंबली जो हैं वो बेसिकली इन तमाम तर एहतजाजों की क़यादत भी करेंगे। अब एक तरफ ये सारा कुछ आप समझें, वहीं दूसरी जानिब जस्टिस बाबर सत्तार की जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स पब्लिक की गई और फिर बहुत से लोगों से उन्हें ट्वीट करवाया गया, टाउट जो हैं उन्हें इस्तेमाल किया गया। अब चूंकि फुल कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फैसला कर चुकी है कि हमने इदारा जाती रिस्पॉन्स देना है और अब तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और इस्लामाबाद में जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली की खुफिया मालूमात लीक करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी
कियानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस, FIA, IB, ISI और पैमरा को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि हम सब इदारों को नोटिस करके रिपोर्ट मंगवाएंगे, और आपको पता है कि किस तरह के रिमार्क्स, धमाका खेज रिमार्क्स जो हैं वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं उनकी तरफ से दिए गए, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं और बाकी जज साहिबान जो हैं वो डट गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ओवरऑल डट चुकी है, और जस्टिस आमिर फारूक साहब भी अब जाहिर बात है, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, तो मेजॉरिटी उनकी जो है वो सबको पता है कि इस वक्त 6 जज खत लिख चुके, 7 जज 8 में से एक तरफ हो, तो इस वक्त ये सब कुछ। अब वहीं दूसरी जानिब जस्टिस बाबर सत्तार का जो खत है जो मुदाखलत के हवाले से है, उससे पूरे का पूरा सिस्टम हिल चुका है। मैं आपको यह बता दूं कि जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं उन्होंने जो बात कही है, जस्टिस बाबर सत्तार जो है जो उन्होंने खत लिख के कहा है कि ये जो ऑडियो लीक्स केस था इसमें मुझे एस्टैब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से अप्रोच किया गया। एस्टैब्लिशमेंट क्या है आपको पता है, टॉप ऑफिशियल कौन हो सकता है, इसमें भी बहुत से इम्कानात हैं। और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि मुझे उनकी तरफ से अप्रोच किया गया और कहा गया कि आप इस केस से पीछे हट जाएं। अब इससे जो टलियां खड़की हैं, इसके बाद टेलीफोन खड़के हैं, दौड़ें लगी हैं, पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो एक दफा आप कह सकते हैं कि रुक गया है, और एक वक्त पे सिस्टम जो है उसे समझ नहीं आ रही थी क्या करना है। अटॉर्नी जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद विफाकी वज़रा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ गए, और इस वक्त हमारे जरा ये बता रहे हैं कि शहर इक्तदार में ऑल इज नॉट वेल। अब यही अटॉर्नी जनरल हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ये इन्होंने इस सब के अंदर बहुत सी बातें कही थी अटॉर्नी जनरल साहब ने, और जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से भी इन्होंने कहा कि अगर जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं उनके खिलाफ अगर एक रेफरेंस आया तो मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देके उनका केस लड़ूंगा। लेकिन आज जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर वजाहत के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई है, और डटना क्या था, वही बात है कि उस वक्त ये सजदे में गिर गए जब वक्त क़याम आया। तो बेसिकली अटॉर्नी जनरल साहब ने एक इंतहाई अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपने वीडियो बयान में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार के खत के हवाले से वजाहत करना जरूरी समझता हूं, रियासत की कुछ हसास मालूमात होती हैं, हसास मालूमात के हवाले से अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल राब्ता करते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ना हुकूमत ना ही हुकूमती इदारा अदलिया के मामलात में मुदाखलत करता है ना कर सकता है। ऐसा तासुर बनाया जा रहा है जैसे अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। दरखास्त की गई थी कि सर्वेलेंस से मुतल्लिक मामलात पर ब्रीफिंग इन कैमरा की जाए। बदकिस्मती से तासुर कुछ ऐसा लिया गया कि केस का फैसला किसी एक रुख पर कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि ऐसी दरखास्त जो कानूनी हो उसमें अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल पुल का किरदार अदा करते हैं। खत के मतन पर गौर किया जाए कि किस चीज को इंसाफ की फराहमी में रुकावट कहा गया है। किसी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट अफसर ने बराह रास्त राब्ता किया ना कर सकते हैं। ख्याल रहे कि जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब को खत लिखा गया है और कहा गया है कि ऑडियो लीक्स केस में मुझे सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल का पैगाम मिला कि पीछे हट जाओ, सर्वेलेंस के तरीकेकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ। अब जाहिर बात है अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं कि हमने कहा कि आप इसकी इन कैमरा मामलात कर लें और ये सारी चीजें, लेकिन ये ऐसे है नहीं, ये इतना सादा मामला है नहीं कि आप के जज साहब को अटॉर्नी जनरल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का टॉप ऑफिशियल नहीं है। लेकिन चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फैसला कर चुकी है कि तौहीन अदालत लगेगी उस इदारे पर, उस इदारे के टॉप ऑफिशियल्स पर, तो दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। अब वहीं दूसरी जानिब इन्होंने ये कहा कि जी इस वक्त इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुदाखलत का तासुर दिया जा रहा है और इस तरह की चीजें। लेकिन मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि अटॉर्नी जनरल साहब ने चूंकि बड़क मार दी थी कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ रेफरेंस आया तो मैं इस्तीफा दूंगा, लेकिन आज ऐसे फोन खड़के, ऐसी मजबूरी थी कि जाहिर बात है उन्हें भी नीचे जरा हालात ठीक करने पड़े। अब मैं आपको यह बता दूं कि अता तारड़ साहब जो हैं उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डाल दी। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल से की जानिब से पैगाम दिया जाता है कि इन कैमरा ब्रीफिंग कर दी जाए, उस पर खत लिख दिया जाता है कि मैं पीछे हट जाऊं, इस मामले को इतना ना आगे लेकर जाएं, आप इस बात को समझें कि यह कौमी सलामती है। अब ये जो इन्होंने अता तारड़ साहब ने जनाब ने बात कर दी है, इसमें भी ये वही बात कर रहे हैं कि जी जज साहब ने मिस इंटरप्रेट किया अटॉर्नी जनरल की बात को। अब जज को इतना नहीं पता कि अटॉर्नी जनरल जो है क्या वो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का टॉप ऑफिशियल है, ये बारीक नुक्ता तो है, अब इसे तो कौन समझाएगा। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि अगर जस्टिस बाबर सत्तार ने खत लिखा है कि जस्टिस बाबर सत्तार जो है उन्हें टॉप ऑफिशियल की जानिब से पीछे हटने का कहा गया, तो इसमें अटॉर्नी जनरल आजम नजीर तारड़ और अता तारड़ को इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि उन्हें मीडिया पर आकर वजाहत जारी करनी पड़ी। जस्टिस साहब ने अपने चीफ जस्टिस को खत लिखा है और उन्होंने सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से लिखा है। अटॉर्नी जनरल और जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, वजीर कानून और वजीर इत्तलात,
मामलात, उन्होंने इतनी जल्दी ये सब कुछ किस तरह से किया, और इन लोगों ने जाहिर बात है कि सामने आकर इस हड़बड़ाहट में मुझे लगता है कि केस मजीद खराब किया, क्योंकि ऑल इज नॉट वेल इन द पावर कॉरिडोर्स। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे दौड़ें लगी हुई हैं, एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उससे आगे आएंगे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट, फिर आगे पार्लियामेंट। सब में इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर मैं आपको यह बता सकता हूं कि थरथल्ली मची हुई है, किसी को समझ नहीं आ रही कि क्या करना है और किस तरफ को जाना है। लेकिन मैं आपको यह कंफर्म कर सकता हूं कि सूरत हाल अच्छी खासी गंभीर है और मामलात इतने सादा भी नहीं है जितने लग रहे हैं। और ऊपर से एक तरफ जस्टिस बाबर सत्तार के खत पे दौड़े हैं, तो वहीं दूसरी जानिब अब सिस्टम सोच रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने विफाक को और पंजाब हुकूमत को हिदायत कर दिया है कि इंश्योर करें इमरान खान। अब या तो सुप्रीम कोर्ट को घंटा बना दिया जाए, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हवा में उड़ा दें, वो अब एक अलग बात है, लेकिन उसमें भी काजी साहब अकेले तो वहां पर नहीं बैठे। आज भी काजी साहब ने खान साहब की अपील मंजूर नहीं करनी थी, जस्टिस अतर मिनल्ला डट गए और उन्होंने जब बात की तो फिर काजी साहब उठ के गए और जजेस ने कहा हम 5 मिनट जरा मशवरा करके आते हैं, क्योंकि जाहिर बात है पूरी कौम लाइव देख रही थी, उसमें काजी साहब की बहुत सी चीजें क्लियर हो जानी थी, वाजे हो जानी थी। तो काजी साहब को भी कंसर्न था, काजी साहब का जायज कंसर्न था, मजीद चीजें एक्सपोज हो जाती। तो काजी साहब ने यह भी कहा कि नहीं जी, इमरान खान कौन सा वकील है या फिर वो कौन सा दरखास्त गुजार वकील है कि वो अदालत की मुआवनत करे, और उन्होंने अपनी तरफ से बड़ा कानूनी नुक्ता उठाया। और ये वो काजी साहब हैं जो कहते हैं कि मैं अटॉर्नी जनरल की जगह होता तो मैं ये दलाइल देता। अब वही काजी साहब जो है, उन्हें जब अतर मिनल्ला साहब ने कहा आप ये बता दें कि दरखास्त गुजार का अदालत में ना आना ये कौन से कानून में लिखा है, तो फिर उन्हें बुलाना पड़ गया। लेकिन फिर भी वीडियो लिंक वाला काम डाला गया। अब ये समात वैसे ही लाइव चल रही है। सिस्टम को इस वक्त दौड़ लग गई है कि इमरान खान का पहला जुमला क्या होगा। इमरान खान ने अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब आगाज करना है, जाहिर बात है वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से करेंगे। उसके बाद इमरान खान का एक यूजुअल अवाम 10 महीने बाद सुन रही होगी इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, और उसके बाद जब खान साहब ने बात शुरू की तो आपको लगता है कि सिस्टम जो है उसकी ताब ला सकेगा। सिस्टम इमरान खान की एक झलक की ताब लाते हुए 1000 दफा सोचता है कि भाई हमारे साथ ऐसा डर रहे हैं ना, खौफ है, और ये चीज एस्टैब्लिश्ड है, इसमें कोई अब दूसरी राय नहीं है। तो मामलात फंसे पड़े हैं, गेम फंसी पड़ी है। अपना बहुत ख्याल रखें। लानिकबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।